हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस कैप्रिकॉर्न। क्या आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पिरिट से। एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स दैट क्या आने वाला है अगले 15 दिनों में या फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में। आइसोलेशन, सेल्फ वर्थ है आपका पहला 2 कार्ड्स, एनर्जी यहाँ। Okay, isolation and self-worth. Now what I'm hearing or what I'm seeing here is that ये टाइम है कि आप थोड़ा सा hermit energy में रहें। आप थोड़ा सा फोकस करें अपने ऊपर, दैट आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बिकॉज क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स, ज़रा बहुत ज़्यादा आई गेस आप बह गए हो दूसरों की चीज़ों में। लाइक दूसरे लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, दूसरे लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, दूसरे लोगों को आप कैसे मदद कर सकते हो। तो आप अपने एनर्जी से ज़्यादा दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे हो, आप खुद से ज़्यादा दूसरों की सुनने लगे हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर। नाउ व्हाट ऑल्सो यूनिवर्स इज शोइंग यू इज़ दैट आपने अपना पावर किसी और के हाथों में थमा दिया है। सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ को डिपेंडेंट सिचुएशन, या किसी टाइप के एडिक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, दैट आप किसी और चीज़ पे या किसी और इंसान पे डिपेंड कर रहे हो अपनी खुशियों के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए या फ्यूचर के लिए, वट एवर। सो देर इज़ दिस एनर्जी कि आप अपना इंडिपेंडेंस खो रहे हो धीरे धीरे। आप खुद से ज़्यादा किसी और पे डिपेंड कर रहे हो, किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहे हो, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। नाउ दूसरा और एक चीज़ जो मैं कह सकती हूँ कि आपको जो सारे जवाब चाहिए है, या आपको जो चेंजेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये चेंजेस या ये जवाब आपके पास है, या आप अपने कैपेसिटी से ये चेंजेस या ये सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो आप खुद अपने अंदर ढूंढ पाओगे, या आप खुद से पूछो। दूसरों से पूछने से पहले खुद से सवाल करो, खुद को जवाब दो। बिकॉज़ आप अपने गहराइयों में जाके नहीं देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए, या आपके साथ कौन सी चीज़ें, कौन से लोग अलाइनमेंट में हैं। आप बाहरी या ऊपरी चीज़ों के ऊपर, ऊपरी इमोशंस के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम है। तो आप चीज़ों के डेप्थ को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए, या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ ऊपर ऊपर से आप जो देख रहे हो या समझ रहे हो, या आपको जो लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो, या ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वही रियलिटी हो। सो दिस इज़ अ टाइम कैप्रिकॉर्न कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, या आप थोड़ा सा कम सोशलाइज करें, अपने आप को अलग रखने की कोशिश करें, हर्मिट मोड में रहे, एंड अपने ऊपर काम करें, अपने बाउंड्रीज़, अपना सेल्फ वर्थ, अपना हैप्पीनेस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे एटलीस्ट इस 15 दिनों में। ठीक है। नाउ लेट अस सी योर करियर सिचुएशन हियर। We have the World card here, the 10 of Cups, beautiful energies, and the 5 of Swords. ओके, फॉर सम ऑफ़ यू ये जो ट्रैवलिंग आप चाहते हो, ये जो ट्रैवलिंग का सपना है, अब्रॉड जाना या कहीं और मूव आउट करना, ट्रांसफ़र होना, किसी और शहर में जाना, व्हाटएवर जो ये सपना है, ये पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या अगर आप सही डायरेक्शन में ऐसे कोशिश करते रहोगे तो ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। या ऐसा कोई
लाइक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए आ रहा है जो आप देख पा रहे हो या आगे जाके देख पाओगे. नाउ व्हाट आई ऑल्सो सी हियर इज़ दैट करियर में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट महसूस करोगे या स्टेबल महसूस करोगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये स्टेबिलिटी को आपको ही पकड़ के रखना होगा, बिकॉज़ कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा नहीं. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके करियर में कुछ अच्छा हुआ है, आपको इमीडिएटली ये फाइंड आउट करना होगा कि क्यों हुआ है, कौन से एक्शन के वजह से ये अच्छा आउटकम निकला है, कौन सा चीज़ आपने किया था जिस वजह से आपका ये तरक्की हुआ है, ये सेविंग हो पाया है, अच्छा मार्क्स आया है, वॉट एवर हैपेंड. ओके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन से एक्शन के वजह से हुआ. बिकॉज़ ये जो जवाब होंगे, इस 3 सवालों का जो जवाब होगा, ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में इस अबंडेंस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, बिकॉज़ अगर आप इस वक्त ऐसे सोच रहे हो कि अरे किस्मत अच्छा था कि इस महीने प्रॉफिट हो गया, किस्मत अच्छा था कि अच्छे मार्क्स आ गए, या एक बार ऐसा लाइक सडनली हो गया कि मेरा फिनेंशियल प्रॉब्लम कम हो गया. सो इस पे आपको डिपेंड नहीं करना है कि सडनली हो गया, किस्मत की वजह से हुआ, नहीं. आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि आपने ऐसा क्या डिफरेंटली किया जिस वजह से ये रिवॉर्ड मिला, या जिस वजह से ये सेविंग हो पाया, जिस वजह से ये अच्छे मार्क्स आपको मिले, वॉट एवर दैट इज़. सो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बारीकी और कैलकुलेशंस पे ध्यान देना होगा अपने करियर में, बिकॉज़ आप आगे तो बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है. आप खुद के वजह से ही कर रहे हो, आप हार्ड वर्क दे रहे हो, इसीलिए आप तरक्की कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे आप हार्ड वर्क दे रहे हो, कौन से जगह पे आपको हार्ड वर्क देना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, आपके फ्यूचर को स्टेबलाइज करने में. ठीक है, तो कोई भी चीज़ को इस वक्त आपको लाइटली नहीं लेना है, कैजुअली नहीं लेना है, या ये नहीं सोचना है कि रिस्क ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं. हर एक चीज़ कैलकुलेटेड होना चाहिए, हर एक चीज़ के पीछे एक स्ट्रैटेजी या एक प्लानिंग एटलीस्ट होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर. ओके, सो लेट्स सी योर लव सिचुएशन. ओवरऑल आप तरक्की कर रहे हो. ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, सेविंग वगैरह सब हो रहा है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ओवरऑल आपका करियर काफ़ी अच्छा है इस टाइम पे, इस 15 दिनों में. सो वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आपका लव सिचुएशन, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, we have the star and the 9 of wands. इस टाइम पे आपके लव सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, दैट इज़ वेरी क्लियर. ठीक है, ये जो ब्लॉकेजेस है, ये आई फील लाइक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकता है, या आप दोनों ठीक से एक्शन नहीं ले रहे हो, या एक दूसरे के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं हो. Because what universe is highlighting here is there is an ending, लेकिन इस ending को होने देना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? Because कुछ लोग, आप हो सकता है कि आप इस ending को resist करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये एंडिंग ना हो, या आपको समझ आ रहा है कि यहाँ इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, या इस मैरिज में एंडिंग होना ही है, लाइक एंडिंग ऑलरेडी हो रहा है, एंड आप कुछ भी कर लो, आप उसे रोक नहीं पा रहे हो. उस केस में, उस सिनारियो में आपको ये समझना होगा दैट आप इसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, या आप यहाँ ज़बरदस्ती एंडिंग नहीं कर सकते. कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा. अगर यूनिवर्स किसी इंसान को आपके लाइफ से बाहर कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे, इस वक्त कर रहे, ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा. नाउ यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है, दैट ये एंडिंग अगर हो रहा है तो ये परमानेंट है, एंड अगर परमानेंट है तो आपको ये समझना होगा कि इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट. ठीक है, इट्स फॉर योर बेटरमेंट. कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के वजह से शायद कुछ बुरा हो सकता था, शायद कुछ गलत हो सकता था, शायद आप पछता सकते थे, जिस वजह से ये एंडिंग अभी यूनिवर्स इनिशिएट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन. दूसरा क्या आउटकम हो सकता है? दूसरा आउटकम ये है कि ये
कनेक्शन या ये पर्सन फिर से आपके साथ रिकंसाइल करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर से दिसंबर. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम टेलिंग यू. सितंबर से दिसंबर में रिकंसिलिएशन होगा. क्यों? बिकॉज इस वक्त इस कनेक्शन का होना बहुत इस वक्त इस कनेक्शन का होना इज़ नॉट द डिवाइन प्लान. इस वक्त ये जो एंडिंग होगा, इस वक्त ये जो एंडिंग हो रहा है, इसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग फिर से एक साथ आ पाओ इन अ बेटर पोजीशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब ये एंडिंग होगा. ये चेंज तभी आएगा जब ये एंडिंग होगा. सो इस एंडिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये कनेक्शन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा या शायद ये कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा. लेकिन एंडिंग के बाद अगर एक फ्रेश स्टार्ट होगा जहाँ पे आप दोनों ने हीलिंग किया है, दोनों आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, दोनों ने लेसन सीखा है, तो फिर आप लोग जो कनेक्शन दोबारा स्टार्ट करोगे एक दूसरे के साथ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे अभी भी बहुत सारा अनहील्ड एनर्जीज़ है. अलाइनमेंट उतना ज़्यादा है नहीं दोनों के बीच में, यूनिवर्सल अलाइनमेंट, या फिर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पे. बट जिन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एंड नहीं होने वाला या नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए ये एंडिंग किसी बात का हो सकता है कि किसी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी टाइप का हैबिट है, ब्लॉकेज है जिसका एंडिंग हो रहा है. एंड उस एंडिंग के साथ साथ ये कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होगा, या स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या एक दूसरे को समझने में आसानी होगी. इट्स लाइक दैट. सो आपके कनेक्शन या आपके लव लाइफ में आपको ये जान लेना है कैप्रिकॉर्न्स, दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ फॉर द गुड. जो भी चेंज आ रहा है, जो भी घटनाएं घट रहा है, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके, आपको अलाइनमेंट मिल सके किसी के साथ या यूनिवर्स के साथ. सो अगर ये कनेक्शन सही है तो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा. लेकिन अगर ये परमानेंट एंडिंग है, देन इट इज़ फॉर योर गुड. सो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन है, एंड इसे होने देना ही ज़रूरी है, या होने देने में ही सबकी भलाई है. आप जितना इसे रेजिस्ट करोगे, रोकोगे, उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, एंड सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर. थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न्स फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हो. तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.